लेट्स स्टार्ट विद PYQs ऑफ हेलोल्केन्स। हिमांशी देखो पहला क्वेश्चन, शायद एक हिमांशी देख ले मेरा ही लेक्चर और तो कोई देखेगा नहीं। जैसे हमारे पास टॉल्विन है ना, करना एक ट्राई आपको देंगे। पहला स्टेप Br2H न्यू। आप लोगों को ऑप्शन नहीं चाहिए, मेरा ये बैच सबसे अच्छा बैच है। जितना तुम लोग पढ़ते कोई नहीं पढ़ता, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तुम लोग इतना ज्यादा पढ़ते हो, क्या ये इतने निकम्मे हैं? ए बनाना था उसमें कन्वर्जन में, ब्रोमीन लगाना था यहाँ पे, पेरोक्साइड लिखी जा रहे हैं। पिछले टेस्ट में कन्वर्जन थी ना, यहाँ पेरोक्साइड लिखी जा रहे हैं, आधी से ज्यादा का पेरोक्साइड लिखा। कहते हैं HBr लिखा है तो यहाँ कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। कमाल हो गई है, दिमाग खराब है। चलो जल्दी करो, ROOR। एक दो तो वही है जो लेक्चर देख रहे होंगे, है ना? चलो बताओ। हो गया? क्या है आंसर बताओ? ऑप्शन दो। वेरी गुड। बच्चे कह रहे नहीं चाहिए ऑप्शन, बिना ऑप्शन के करेंगे क्वेश्चन। देखो इधर, पहली बात मतलब फर्स्ट थिंग है ना, फर्स्ट थिंग इज दिस कि यहाँ पे रिंग नहीं है, और यहाँ पे मेरे बच्चे इतने होशियार हैं आंखें बंद करके रिंग लगाई जा रहे हैं। क्या बोला टॉल्विन? टॉल्विन है वो? कब बोला? नहीं टॉल्विन बोला, लिखा थोड़ी है। पूछो। चलो अब करो, दोबारा ट्राई करो। बोला टॉल्विन। टॉल्विन है ये? नहीं है। करो। चलो पहले एक गलती तो मेरी हो गई। ओके राइट, आगे। चलो अब बताओ। आपको बस 10-20 सेकंड और चाहिए होंगे, है ना, मेरे हिसाब से। डबल बॉन्ड कैसे आ गया यहाँ पे? जब रिंग है तो डबल बॉन्ड कैसे आएगा? है खतरनाक बनते जा रहे, वो भी रिंग बना के बैठी, उसने रिंग छोटी कर दी अंदर वाली, कहती डबल बॉन्ड भी बना देना। यार ही बहुत है। इधर सुनो, छोड़ो। सोचने वाली बात ये है, इधर कर लिया काम? चलो छोड़ो, क्या देख, मुझे पूरा भरोसा तुम लोगों पे। देखो इसमें बच्चा क्या करता है, फास्ट मोड पे क्या करता है, फास्ट मोड है ना, दिमाग से काम नहीं लेता ऐसे। यहाँ Br लगाया, उसको लगता है साइड चेन क्लोरीनेशन है, नहीं गलत। फिर जैसे मिस्टी ने किया, मिस्टी ने अपनी तरफ से एलाइलिक पे लगाने की कोशिश की। मिस्टी को लगा ये एलाइलिक है। एलाइलिक तो तब होता ना अगर डबल बॉन्ड होता, एलाइलिक थोड़ी है। तो फिर क्या देखना था, बेंजाइलिक कब देखते हैं? जब बेंजाइलिक का फ्री रेडिकल स्टेबल हो। एलाइलिक कब देखते हैं? जब एलाइलिक फ्री रेडिकल स्टेबल बन रहा है ना। इसमें सिर्फ 3 डिग्री देखना था। क्या देखना था? और वो है ये, यहां लगेगा। समझ आया? समझ आया? मेरी बात सुनो, लिखो मत। Br आ गया। अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने आपको पिछले टेस्ट में डाला था, मेजर प्रोडक्ट पूछा था, याद है? तो इसमें KOH अल्कोहलिक डालो, और यहां से Br बार, इधर से H बार। मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ये मेजर होगा, ठीक है। फिर इसमें HBr पेरोक्साइड डाला, कहाँ लगेगा? हाँ जी, लेस हिंडर्ड, यहां लगेगा Br। खत्म हो गया क्वेश्चन, औखा तो नहीं था। कोई डाउट? ठीक है, करो नोट जल्दी। हाँ और क्या करते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री में 3 डिग्री की यील्ड ज्यादा होती है ना,
इसमें और तो है नहीं, ऊपर वाला 1 डिग्री है देखो, अगर ये वाले लेते हो ये 2 डिग्री है, तो यहीं पे लगेगा। फ्री रेडिकल्स में यही होता है ना ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको अबंडेंस निकालने भी सिखाई है, तो यही कंसेप्ट यूज होता है कि मैकेनिज्म तो वही है ना। स्टेबल फ्री रेडिकल रब कर दूं, ये होना चाहिए था क्वेश्चन यार, ये गलत हुआ, मेरे साथ ही होता है यार, गलत गलत बात। Statement 1 सुनो, alcohols are formed when alkyl halides are treated with aqueous potassium KOH by elimination reaction, ठीक है। वो कहता alcohols are formed from alkyl halides, जब इसको KOH कहता aqueous के से react करते हैं तो क्या बनता है ROH, ठीक है। कहता are treated with aqueous potassium by elimination reaction, कौन सी reaction, elimination reaction, ठीक है मान लिया। आगे स्टेटमेंट 2, इन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड alkyl chlorides form alkenes by abstracting the hydrogen from the beta carbon, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द above statement choose the most appropriate answer, ठीक है, पता लग गया आंसर, बताओ आंसर। स्टेटमेंट 1 फॉल्स, ट्रू, टू नहीं है यहाँ पे 2 पता क्या है, बोथ आर करेक्ट है, ये उल्टा चेंज करते रहते हैं मेंस में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्टेटमेंट मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 पता क्या है, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, नॉर्मली करेक्ट होती ना, ऐसे नहीं आता इसमें, ठीक है, चेंज करते हैं, शफल होती रहती है वो पॉइंट, ठीक है, ऑप्शन शफल होते हैं ना, ऑनलाइन पेपर होना है, शफल होंगे। आगे चलो चले आगे, जैसे बाकी ऑप्शन नहीं शफल होते, पता है ना, ले वो हमसे हंसी आ रही है हमें। स्टेटमेंट 2 सही थी, बीटा से होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखो, द रिएक्शन व्हिच कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एल्कीन बाय एलिमिनेशन। क्वेश्चन जब आता है पहले देखा करो कि उसने क्या क्या पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, दोनों के बारे में पूछा है, ठीक है। ये मत सोच लिया करो यार ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, क्वेश्चन किया होगा लेकिन आंसर उसने क्या पूछा है वो नहीं किया होगा, ठीक है, बात समझो, गलत होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो फिर से वही गलती कर रहे हो तुम लोग, पता है तुम्हें, हेलो, यू ऑल आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, ऑप्शन ए आंसर भी आ गया इसमें, देखो क्वेश्चन पता क्या है, ऑप्शन नहीं, ये नहीं, ये ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, ऑप्शंस ये है, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन ये है बच्चे, इसमें बताना है किसमें एल्कीन बनेगा, पूरा नहीं लिखा क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा लिख लो। द रिएक्शन व्हिच कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एन एल्कीन बाय एलिमिनेशन, कैन नॉट बी अप्लाइड, जो नहीं यूज कर सकते। चलो बताओ, ये 2 डिग्री है, विलियमसन करके आ रहे हो, 2 डिग्री में एल्कीन मेजर बनता है, 2 डिग्री में एल्कीन मेजर बनता है, तो बी आर निकला, ये बन जाएगा, सही है, ये बन जाएगा,
ठीक है, हार्दिक आ गया समझ। दूसरा केस, दूसरा KOH एक्वस है, 2 डिग्री है, सब्स्टिट्यूशन होगी, क्या होगा? हाँ, KOH एक्वस है ना, अल्कोहलिक होता है, एलिमिनेशन होती है, 3 डिग्री है। हालांकि न्यूक्लियोफाइल इस बार ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एलिमिनेशन कराया क्योंकि वो 3 डिग्री है। क्या है वो? तो CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इधर आओ, Na2Cr2O4 O7 क्या बनेगा? बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन, कन्वर्जन कल वाले टेस्ट की, K2Cr2O7 या Na2Cr2O7, ठीक है। कॉपर 573, 3 डिग्री में क्या बनता है? एल्कीन बनता है। 3 डिग्री अंडरगोस डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन, 3 डिग्री अंडरगोस डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन। तो आंसर क्या है? बी एंड डी। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आ गया समझ? कर लो नोट, जल्दी करो। इसको मैच करना है इस क्वेश्चन में, है ना। क्लोरोबेंजीन से फिनोल बन रहा है, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बन रहा है, डॉस प्रोसेस की कंडीशंस है अलग अलग, है ना। सही है, बताओ पहले आंसर, फिर डिस्कस बताता हूँ। आंसर बताओ। फर्स्ट का आ गया ए, लिख लेते हैं ए ऐसे लिख लेते हैं, चलो। फर्स्ट का आ गया 4th, अच्छा आगे सेकंड से बेटर हम पिकरी की इसको पकड़े, है ना, ये श्योरिटी हो जाएगी, इसका तो पता ही है। थर्ड फोर्थ से फोर्थ का, हाँ फोर्थ में सीधा वाटर ऐड करना होता है, ठीक है। और बचेंगे 2। थर्ड में कंडीशंस थोड़ी और से कम हो जाएंगी, ठीक है, लो टेम्परेचर भी होगी, ये आ जाएगा, ठीक है। NO2 रिएक्टिविटी बढ़ाता है, क्लियर है, इजी था क्वेश्चन ये। आगे करें, देखो देखो स्टेटमेंट 1, ये वाली स्टेटमेंट लिखने वाली है, लिखो स्टेटमेंट 1। देखो CH3O CH2Cl will undergo SN1 reaction, though it is primary alkyl halide, though it is primary alkyl halide। ये कहाँ पहुंच गए? देखो पहली स्टेटमेंट होगी, आगे स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 ये बनाओ, नियोपेंटाइल क्लोराइड विल अंडरगो SN2 reaction, neopentyl chloride will undergo SN2 reaction very easily, though it is primary alkyl halide, बताओ जी व्हाट, क्या बहुत रॉन्ग, ओके। पहली स्टेटमेंट थी CH3O CH2Cl will undergo SN1 reaction though it is primary alkyl halide। ये प्राइमरी alkyl halide है,
इसमें KOH डालेंगे, Cl की जगह OH लग जाएगा, Cl की जगह वो कहता कि ये SN बन जाएगा। आप लोगों ने कुछ बोलना है? स्टेटमेंट 1 सही है गलत है? करके देखो ना यार, इसको करके देखो। अगर मान लो मैं सीधा OH का अटैक करवाता हूँ, Cl बाहर निकल SN2 गई रिएक्शन। अगर मैं Cl को बाहर निकाल के कार्बोकेटाइन बनाता हूँ तो हो जाएगी ना SN1। तो अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो स्टेबल है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। देखो अगर यहाँ से Cl बाहर निकाल दो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि साथ में ये अगर होगा तो ये होगा, तो CH3O डबल बॉन्ड CH2 और टीचर आ गया। Cl को आने का पूरा पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है, ये बॉन्ड वापस जाएगा Cl। अगर समझ तो हो रेजोनेंस में क्या होता है, आपको ये चीज कराइए ना रेजोनेंस के ना, जाके आज ही वो जो 7 पॉइंट कराए +1 में वो पढ़ो उसको, ठीक है। उसमें 6वां पॉइंट है कि अगर स्पीशीज में कहीं ऐसा हो, ये वहां भी डाउट था तब मैंने क्लियर किया था, तो मैंने आपको समझाया था कि स्टेबिलिटी देखते हैं मॉलिक्यूल की एज अ होल, ठीक है। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? एज अ होल। देखो ये वाले एग्जांपल, ऐसे कुछ एग्जांपल वहां पे है। इस वक्त ये स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट नहीं ना कंप्लीट, इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। मॉलिक्यूल में एक हमारे पास एटम ऐसा है जिसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया। अब यहाँ पे जब ये इसको लोन पेयर देगा तो क्या होगा? हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे देखो क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव आ रहा है, बट ये स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस में हाईली कंट्रीब्यूट करता है ना, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। ये बताया तो था, आ गया समझ? पॉइंट याद आ गया? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, दिमाग में नहीं है बिल्कुल भी। रेजोनेंस के ना 7 पॉइंट मेरे को ना लिख के लाना शाम को, ठीक है सारे बच्चे, मैं भेज दूंगा आगे। तो पहला SN बन जाएगा, पहला SN बन जाएगा। और अगला वो कहता, अगला विल नॉट लिखा है तुम लोगों ने? है नहीं, स्टेटमेंट 2 है, नियोपेंटाइल विल नॉट अंडरगो SN2 है, ऐसे ही लिखा है? नहीं, विल नॉट लिख लो, विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली। विल नॉट, विल अंडरगो नहीं है, विल नॉट अंडरगो है, सॉरी, विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली दो इट इज प्राइमरी अल्काइलेट। सही है गलत है? प्राइमरी, हाँ वेरी गुड। प्राइमरी जो होता है वो SN2 जाता है, लेकिन ये वाला नहीं जाएगा, ये नियोपेंटाइल है, ठीक है, ये रीअरेंज हो गया SN बन जाएगा। आगे समझ? सेम, ये तुम्हें पता था वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे समझ? एक स्टेटमेंट गई, क्वेश्चन गलत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजोनेंस के वो 7 पॉइंट पढ़ना, आपका दिमाग खुलेगा। नोट्स में से देख लेना, वहां से पढ़ना, मैं तो भेज ही दूंगा, नोट से पढ़ना ज्यादा बेटर है। लिखो व्हेन सेक ब्यूटाइल, मैं इसके ना ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, लिखो व्हेन सेक ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन reacts with bromine in the presence of sunlight, the major product is? When sac-butyl cyclohexane reacts with bromine in the presence of light, the major product is? कराऊं मैं? इधर सुनो, सैकब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, सैकब्यूटाइल होता है ये, साइक्लोहेक्सेन है, सैकब्यूटाइल होता है 2 डिग्री कार्बन।
दिस इज सेक-ब्यूटाइल, ठीक है। सेक-ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द मेजर प्रोडक्ट इज, आ गया मेजर प्रोडक्ट। इसमें ऑप्शन पता कैसे दिए आपको, दे देते हैं, चलो ऑप्शन। किसी ने ऐसे कर लिया, बता दो, इजी है। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, तो ये वाला कार्बन कितने डिग्री है, तो इसने ऑप्शन पता क्या आंसर ऐसे दिए ना, ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं है, कर ही लोगे, ठीक है। ये आंसर है इसका, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। चलें आगे। इसमें यहाँ पे ये कितने डिग्री है, अच्छा एक ऑप्शन और है, वही बताने लगा मैं। कौन सा, ये वाला, ये वाला कार्बन। फिर ऑप्शन लिख लेते हैं, वो अभी एक ऑप्शन नहीं दिया होगा ना इसने, एक ऑप्शन ये दिया हुआ है। हाँ अब जाके तुमको, हाँ ये भी दिया हुआ है सर, ऐसे ऑप्शन लिखने, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिख लो, सीधे आंसर बाद में तंग करेंगे। ऑप्शन लिख लो, जल्दी करो। करो इसको, देखो क्या बना। फ्री रेडिकल देखो इसमें कौन सा स्टेबल है, ये वाला फ्री रेडिकल कितने डिग्री है, 1 2 है, 3 है ना, ये 2 है, ये 1, तो एक ये 3 है, एक ये भी 3 है आपके पास, 1 2 3, कहाँ का लगाओगे, सोचो, थोड़ा सा दिमाग और लगाओ। 2 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, किसी को कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तो थोड़ा सा फर्क है उन दोनों 3 डिग्री में भी, सोचो क्या फर्क है। ये देखो, है दोनों ही प्लेनर, लेकिन यहाँ वाले, इस वाले पे थोड़ा स्टेरिक हिंडेंस कम है, यहाँ पे ये स्टेरिकली हिंडेड है ना, अंदर वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन जो है ये स्टेरिकली हिंडेड है, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ होगी, ठीक है, तो ये आंसर आएगा, ये माइनर प्रोडक्ट आएगा, ये भी बनेगा, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, कर लो, ये है, मेजर होगा, कर लो नोट। आगे अगला क्वेश्चन देखो, लिख द प्रोडक्ट A and B of the following reactions। ये इजी क्वेश्चन है, ये तो सिंपल ही है, ए और बी बताने आपको, ये रही रिएक्शंस। ये क्वेश्चन अनिकेत गलत करके आया था क्या, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे सिंपल क्वेश्चन गलत करोगे फिर औखा होएगा। बोलो ए क्या आ गया, ए क्या लगेगा, ONO NO2, हाँ क्योंकि यहाँ पे AgONO है, बॉन्ड कोवेलेंट है, ठीक है, तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, अगर इधर एनसी लग जाएगा। चलो
आगे एक और इसके साथ के क्वेश्चन वो भी करा दूं, फटाफट खत्म करें इनको। ये लिख लेना बच्चे, ये एक बार उसमें गलत दिया था, पता नहीं कहाँ में, तुम लोग ही बता रहे थे। एक आयोडीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। इसके मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है, दूसरी शिफ्ट में आया होगा ना, और हाँ दूसरी शिफ्ट में आया होगा है ना, अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चन है, नहीं जैन शिफ्ट के। एजीसीएन ऐड किया, ये तो रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में, यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगी नहीं, और उसने ऐसा कोई अलग से ऑप्शन दिया भी नहीं। वो चाहता है यहाँ पे भी एनसीएनसी लगा के एक और ऑप्शन बना सकता था, है ना, उसने चीजें सिंपल रखी। तो बी आर आयोडीन ऐसे लगे रहेंगे, यहाँ CS2 की जगह यहाँ का लग जाएगा NC, ठीक है। वो एक ऑप्शन ये भी बना सकता था, NC सीधा लिख सकता था, ठीक है, उसने ऐसे ऑप्शन नहीं दिए, दिया नहीं दिया ना, ठीक है। आगे ऑप्शन भी आसान थे, देखो आगे। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया तुम लोगों, लिखो। मेरे को लगता है मैंने सारे ही कराए हुए हैं, कराए हुए हैं, झूठ बोल दूंगा। मैग्नीशियम ड्राईथर H2O, इस क्वेश्चन से मेरे को याद आ रहा है कि मैंने कराए थे यार, जब आमसी कहती समझ नहीं आया, है ना आमसी। 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन तो ये है नहीं, ये बन रहा है। करना क्या है सुनो, लिखोगे एक स्टेटमेंट, लिखो लिखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ RBR, द मैक्सिमम नंबर ऑफ RBR, RBR बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ RBR producing 2-methyl butane, producing 2-methyl butane by above sequence of reaction is, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंसीडर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ओनली, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंसीडर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ओनली, राइट। इधर देखो RBR चाहिए, RBR में मैग्नीशियम डालो, इधर देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन लो, ऊपर CH3 अभी के लिए लगा दो, मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो ये है, सही है, इसमें किसी को कोई डाउट। इधर देखो ये प्रोडक्ट है, ये चाहिए आपको। और ग्रिग्नार्ड का काम क्या होता है, मान लो अगर मैं यहाँ पे CH2Br ले लेता हूँ और फिर इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ क्या आ जाएगा, MgBr आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर H2O डालूंगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा। मतलब कि ये मेरा आंसर सही है ना। तो फिर मैं यहाँ भी Br ले सकता हूँ, यहाँ ले लो Br लगेगा, Mg लगेगा, H आ जाएगा, वहीं पे H आ जाएगा, Br लगा MgBr, H भी यहीं आ जाएगा। आगे समझ। अब देखो ये और ये स्ट्रक्चर सेम है ना, सेम, ये सेम ही तो है, तो ये एक हो गया, ये कितने हो गए, एक बनेगा यहाँ से, यहाँ पे क्या आ गया, Br MgBr, H आ जाएगा, ठीक है। 2 3 4, 4 आंसर इसका, 5 नहीं है, ठीक है। आया समझ, इजी था ना क्वेश्चन, कराया हुआ है क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, बहुत स्टार्टिंग में आया था ना जब तो कराया था। रब कर दूं, रब कर दूं, आ गया समझ, तनवीर समझ नहीं आया।
है ये वाला पुत्र, ये फर्स्ट पे ही लगा हुआ ना, ये इसकी नेमिंग करो, इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी ना 1 2 3 4, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल आएगा। अगर यहाँ लगाता हूँ BR तो इसकी नेमिंग सेम नहीं है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल आएगा। ठीक है, चलो रब कर दूं। अब हमारे बचे इसके औखे क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन है इसके जो आपको थोड़ा परेशान करेंगे, और आप ये क्वेश्चन दोबारा करके आओगे, मेरे को शाम को दिखाओगे रेजोनेंस के 7 पॉइंट, और ये वाले जो क्वेश्चन औखे वाले, ये वाले जो आपको लगेगा या जो आपसे नहीं हुए वो, ठीक है, हो सकता है ये आप कर लो। ये वाला तो आसान है, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है, औखा नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, मैग्नीशियम, Mg ड्राइथर, तान्या एक रिएक्शन आपने पूछी थी, पता है आपको? मेमोरी खत्म होगी तान्या आपकी। ये वाली रिएक्शन आप याद करके बताना मेरे को कि हाँ सर पूछी थी कि नहीं, बस। अगली तो मेरे को पता नहीं आती होगी, वो तो मैंने ही करानी है। हाँ हाँ क्लोरोबेंजीन है। ये देखो मेरी बात सुनो, इसके आगे क्वेश्चन लिखो, नीचे क्वेश्चन लिखो, जल्दी करो। लिखो 11.25 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन विल प्रोड्यूस 11.25 milligram of chlorobenzene will produce करो। क्या ये देखो, करें इसको। इसमें आपको देखो स्टार्टिंग मटेरियल क्लोरोबेंजीन दी है, क्लोरोबेंजीन में मैग्नीशियम ऐड किया, ऊपर Mg आ गया। यहाँ आने के बाद आपने ये रिएक्शन डायरेक्टली नहीं की हुई, बट ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये रिएक्शन भी आपने नहीं की, ये भी आप कर सकते हो। ये रिएक्शन आप नहीं कर सकते, आपने की नहीं हुई है, ठीक है। ये थोड़ी अलग है, बिल्कुल अलग रिएक्शन है, तो वो ऐसे नहीं होगी, तो ये करवाना पड़ेगा। करना क्या है, 11.25 मिलीग्राम क्लोरोबेंजीन है, और वो कहता है उससे कितना ये बन रहा है, बी प्रोडक्ट कितना बन रहा है ना, देखो। और मोलर मास वगैरह सबके दिए हुए थे इसने, कुछ थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था ये, है ना। देखो पहले तो ए आ गया अपने पास, ए क्या आ गया, सबसे पहले तो इसका काम किया करो, इसको छोटा लिखा करो क्वेश्चन अगर जल्दी करना है। रिंग बना के तुम्हें क्या मिल जाना है, यही पता लगेगा सही बनी है कि नहीं, है ना, कहीं गलती तो नहीं। चले आगे, इधर देखो हार्दिक, अंकुश देगा, Cl लगाते हैं, MgCl, ये आ गया। उसके बाद CO2, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, ये बॉन्ड ऊपर, क्या बन गया C6H5, C6H5 आ गया कार्बन के साथ, सही है। C6H5 कहाँ आ गया, C ऊपर डबल बॉन्ड हो, इधर O के साथ क्या आ गया MgCl, और इसके साथ क्या आ गया MgCl, समझ आया, हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या आ गया C6H5 C डबल बॉन्ड OH, मतलब कि आपको ग्रिग्नार्ड से बेंजोइक एसिड बनाना भी आ गया। अब मेरी एक बहुत सिंपल सी बात सुनो, अगर हम ग्रिग्नार्ड को ऐड करें एल्डिहाइड या कीटोन में, इसमें तो एक OH आता है, क्या आता है, अल्कोहल बन जाता है ना, क्या बन जाता है। और अगर पहले से ही एक, अगर 2 ऑक्सीजन हो, एल्डिहाइड कीटोन में एक डबल बॉन्ड होता है ना, एक डबल बॉन्ड को हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, OH में, इसमें अगर 2 होंगे तो एसिड बन जाएगा खत्म। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन नंबर 4,
चलो अब आगे देखो, जब जाओगे तब याद रखना। हम पहुंच गए कहाँ पे, ए पे आ गए। ए पे अभी भी नहीं आए, अभी NH3 ऐड करना है ना। तो C6H5, ये रिएक्शन मैं आपको कह रहा था आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो, करोगे? बड़ी सिंपल रिएक्शन है। सोचो क्या होगा, वाटर बार निकल जाएगा, क्या होगा? NH2 इधर OH वाटर बार, C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड बन गया, क्या बन गया? -H2। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब जो अमाइड बना ना उसमें ऐड किया Br2NaOH, क्या? हाँ, Br2NaOH का मतलब होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये रिएक्शन आपको आएगी अमीन्स चैप्टर में। अमीन चैप्टर हमने अभी किया नहीं है, तो वहां जाके डिटेल में मैकेनिज्म के साथ करेंगे। अभी समझ लो उसमें करना क्या होता है। करना काम बहुत आसान है, ये रब कर दूं सारा, ये हो जाएगा ना अपने आप यहाँ तक। तो इधर कर दूं, इधर कर देता हूँ। ये देखो, पता क्या करना है? कुछ भी नहीं करना आपको। इसको डिग्रेडेशन मतलब एक कार्बन कम करना, ठीक है। इसको उठा के ना इसके साथ लगाना, ये हटा देना, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5NH2, एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनिलीन। इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं K2CO3, 2KBr, H2O। ये रिएक्शन में आपको फुल फ्लैश इधर लिख देता हूँ, देखो। हमारे पास था बेंजामाइड, क्या है? इसको बोलते हैं बेंजामाइड। बेंजामाइड में क्या ऐड किया? Br2 + 4KOH। एग्जैक्ट बैलेंसिंग बता रहा हूँ, बैलेंसिंग के साथ, ठीक है। पता क्या करना है आपको? आपको बनाना है, एक कार्बन कम हो जाता है इसमें, NH2 एक कार्बन पीछे चला जाएगा, ठीक है। 2K 2Br, 2KBr, 2K बचे K2CO3, ठीक है। ऑक्सीजन देखोगे कितने बचे? 4 ऑक्सीजन है हमारे पास, 4 और 1 5, कितने ऑक्सीजन है? 5, 3 इधर, 2 बचे 2H2, ठीक है। आया समझ? क्लियर है? तो एंड प्रोडक्ट क्या है? एनिलीन। एंड प्रोडक्ट क्या है? अब अभी क्वेश्चन तो खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो क्वेश्चन शुरू होगा, है ना। 11.25 मिलीग्राम है हमारे पास है, कितना है? इससे कहता एनिलीन कितना बढ़ेगा। इतना सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन फॉलो हो रहा है, तो कहता है इससे एनिलीन कितने ग्राम बना, यही क्वेश्चन है। तो कैसे आएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत आसान है, पता है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सोचो, ठीक है। ये नोट कर लो, 1 मिनट सोचो, फिर करते हैं, ठीक है। चलो देखो मेरी बात सुनो, तुम लोगों का नहीं आया? 93 आएगा, ठीक है, वेरी गुड। देखो यहाँ पे इसका एक स्टार्टिंग आपने ये देखना, स्टार्टिंग कहाँ से की आपने। इधर सुनो, इधर देखो, क्लोरोबेंजीन के 1 मोल से स्टार्टिंग की है ना। क्लोरोबेंजीन का 1 मोल स्टार्ट किया, फिर हम ऐसे ही थोड़ा घूमते रहे, ये किया, ये किया, ये किया, इधर आए ब्रोमामेट, इसका 1 मोल बना। इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बनते हैं? 1 मोल। तो उसके मोल्स इसके मोल सेम, उसका मोलर मास कितना है क्लोरोबेंजीन का? 112.5। उसके मोल्स निकाल लिया, 1125 मिलीग्राम में रहना था इसको, 11.25 इधर मिलीमोल्स आ जाएंगे ना, 112.5। जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। इसका मोलर इसका निकाल लो, कितना आया? एनिलीन का कितना आया? जैसे मर्जी कर लो। 11.2 इसका कितना है? 93। तो 112.5 बिल्कुल 93। तो जितने डेसिमल इधर शिफ्ट हुए उतने इधर हो जाएंगे। इधर कितना? 11.25। 11.25 मिलीग्राम से कितना? 93, 9.3, एक डेसिमल शिफ्ट हुआ। अच्छा तुम 9.3 आंसर बोल रहे हो? अच्छा 10⁻1 दिया हुआ उसने, ठीक है, ठीक है। तो 93 × 10⁻1, वेरी गुड, शाबाश। अब तुम्हें पता लगे क्या कर रहे हैं, है ना। चले आगे, वेरी गुड, आगे करें। आया समझ? चलो आगे, वेरी गुड, शाबाश। ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ। देखा थोड़े से क्वेश्चन करके दिमाग कैसे खुला? समझ आ रहा ना क्या कर रहे हो? बस ये चीज डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है।
ये साथ साथ बना लो। चले आगे, देखो करना क्या, सुनो। इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वेसिस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ सॉल्विंग मतलब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, क्लियर। सॉल्वेसिस मतलब हाइड्रोलिसिस, क्लियर। तो करना क्या है, कैसे पता लगता है? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना C6H5 वाला। C6H5 एक में एक रिंग लगी है, इसमें एक में दो रिंग लगी है। क्लास में भी कराया था डाउट मैंने। तो कार्बोक्टाइन देखना है ना स्टेबल, ये वाला क्वेश्चन यार तुम लोग भूल जाते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, उसने बुक में ऐसे लिखा है C6H5, एक CH ऊपर Cl है, फिर एक में CH3 लगा हुआ है। क्वेश्चन है ना, एक में C6H5 लगा हुआ है। तो जिसमें ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल कराया था भाई। ओके, आ जाओ इधर, इसको अरेंज करना है। सॉल्वेसिस कौन फास्ट देगा, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। आपको देखना कार्बोक्टाइन सबसे स्टेबल कहाँ है। देखो कार्बोक्टाइन सबसे स्टेबल कौन सा है, अपना अपना अरेंज करो, ऐसे मत बोलो। 1 मिनट लो, जल्दी से अरेंज करो, शाबाश। अरे बस सुनो, ये कितने डिग्री है बच्चे? ये 2 डिग्री है, बट बेंजाइलिक है। क्या है ये? बेंजाइलिक है। आगे यहाँ पे आयोडीन नहीं लगा हुआ, आयोडीन लगाया तुम लोगों ने? नहीं है यहाँ, ठीक है। ये भी बेंजाइलिक है, ठीक है। बेंजाइलिक तो है, ये दो तरफ बेंजाइलिक है। और ये 2 डिग्री, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा कार्बोक्टाइन स्टेबल कौन सा है? वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहले सी है, मतलब कि सबसे ज्यादा सी के हैं दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। सी के बाद कौन है? एक में इसमें बी लिखा हुआ है, एक में ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो उनमें तो वो 3 डिग्री है, और ये तो इसमें आप लोग फंसोगे। इधर ए लिखा हुआ है, इधर बी, और इधर डी लिखा हुआ है, इधर भी डी लिखा हुआ है। तो डी तो उसने डिक्लेयर कर दिया, कहता है सबसे कम डी है, सबसे ज्यादा सी है। अब बारी ए और बी की। 3 डिग्री ज्यादा होता है ना, लेकिन इसके साथ यहाँ पे CH2 भी तो है, यहाँ से भी तो प्लस का इफेक्ट है, समझ आया? ये बेंजाइली के साथ साथ 2 डिग्री भी है, बेंजाइली के साथ साथ है, तो फिर ये नहीं ज्यादा स्टेबल हुआ। 3 डिग्री तब होता, 3 डिग्री कार्बोक्टाइन ज्यादा स्टेबल होता है अगर सीधी रिंग होती, ऊपर बेंजाइल होता, CH2 पॉजिटिव, समझ गए? तो इसमें साथ में इधर से भी प्लस का इफेक्ट आ रहा है, समझ आई मेरी बात? तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? वेरी गुड, बी वाला। तो सी के बाद बी, फिर ए, फिर डी। आया समझ? कर लो नोट, ठीक है अगम? आगे लिखो, जल्दी से कर लो, 3 क्वेश्चन रहते हैं हमारे अभी। फिर कर दूं ये नोट कर लेना, बाद में PDF में। आगे लिखो, लिखो क्वेश्चन, लिखो द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 which gives only one monobromo derivative. The compound with molecular formula C6H6 which gives only one monobromo derivative. And takes up, आगे लिखो, and takes up 4 moles of hydrogen per mole.
and takes up 4 mole of hydrogen per mole for complete hydrogenation. For complete hydrogenation has 4 मोल लेता है H2 के हाइड्रोजनेशन के लिए हैज, हाँ जी, हैज डैश 5 इलेक्ट्रॉन्स, हैज डैश 5 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे करना है देखो, टाइम कम है, मैं बताता हूँ, फिर आप लोग घर जाके सोचना, ठीक है। वो क्या कहता, फॉर्मूला दिया, ये दिया, और इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, सही है, ऐसे ही है। कितने मोल ले रहा है H2 के? 4, तो डबल बॉन्ड कितने होंगे? 4 नहीं 2, 4 होंगे। डबल बॉन्ड कितने होंगे? 4। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट करवाना है आपको मैंने, ठीक है। एक टॉपिक लगाऊंगा, एक लेक्चर लगाएंगे, उसमें करेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सुनो। ये 4 मोल अब्सॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? पाई बॉन्ड कितने हुए? पाई बॉन्ड 4 हुए, और पाई इलेक्ट्रॉन्स नॉट आ गए, ठीक है। ये कर लो, सीधा नोट करो, जल्दी करो, 2 क्वेश्चन और है बस। इसने ये दे दिया ना, ये हो सकता है इसका ये फॉर्मूला गलत हो, हमने इसके अकॉर्डिंग आंसर दे दिया, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है ये वाला फॉर्मूले में दिक्कत है, एक बार सोचना है, ठीक है। रब कर दूं? हाँ, देख ले, अभी वेरीफाई कर लेते हैं, उसमें शायद हो। इसमें 47 है, ये अभी इस साल की नहीं ना है, नेट पे देखना पड़ेगा। चलो देखो, आगे आ गया, हम अगला क्वेश्चन लिखो। स्टेटमेंट 1, द कन्वर्जन प्रोसीड्स well in the polar medium. The conversion proceeds well in the polar medium. well मतलब कुआं। बनाते थे ना बच्चे डायग्राम, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ दिस, एक दो वेल बना के आए थे पहले। हाँ, तुम लोग तो बड़े हो गए ना बहुत। ये स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 लिखो, द कन्वर्जन प्रोसीड्स वेल इन द मोर पोलर मीडियम। लिखो स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 लिखो, द कन्वर्जन प्रोसीड्स वेल इन द मोर पोलर मीडियम। दो, तीन, चार, वैसे जब आप कम टाइम में क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो ना पेपर्स के वक्त, तो आप लोग याद ज्यादा करते हो, ठीक है। तो इसलिए याद कम करो, ठीक है, याद नहीं करो, टाइम दिया करो। ये लिखो इसको, पहली स्टेटमेंट थी बच्चे, द कन्वर्जन प्रोसीड्स वेल इन द लेस पोलर मीडियम। मैसेज आए, वेरी गुड मॉर्निंग। डर ही लगता भैया, इधर क्या है? मोर पोलर मीडियम।
क्या करना है इसमें, इसमें पता नहीं ना, इसमें मैं बताता हूँ। इसमें कुछ नहीं और नहीं, ऐसे पॉजिटिव आएगा यहाँ, नेगेटिव कैसे आ जाएगा? यहाँ पॉजिटिव कर लो, ठीक है। इसमें बच्चे मैकेनिज्म करो पहले का, SN2 का ट्रांजिशन स्टेट के साथ प्रॉपर मैकेनिज्म करो। अभी करता हूँ, मैकेनिज्म करने पड़ेंगे दोनों के। इसमें न्यूक्लियोफाइल पे कोई चार्ज नहीं है ना, मतलब ये थोड़ा स्लो रिएक्ट करेगा। बनाओ बच्चे, स्टेट्स बनाओ दोनों, फिर लिखते हैं इसका आंसर। लिखो। लिखो बच्चे, लिखो। इन केस 1, in case 1 reactants have higher charge density, reactants have higher charge density and the transition state have and the transition state have less charge density, and the transition state have less charge density. Therefore the reaction will proceed
faster in less polar medium. Therefore the reaction will proceed faster in less polar medium, which will not increase the activation energy. The reaction will proceed faster in less polar medium, which will not increase the activation energy value. इसमें ना इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स है, अपने टॉपिक करना है, वो भी लिख लो, इसका भी लिखो, सेकंड केस का देखो। इन केस 2 reactants have low charge density. Reactants are low charge density and transition state have high charge density. और हाई चार्ज डेंसिटी को ना पोलर सॉल्वेंट फेवर करता है, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। लिखो therefore the reaction will proceed faster in more polar medium. Reaction will proceed faster in more polar medium, which will decrease the activation energy value. बच्चे इसका जो आंसर है ना, वो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसकी। इसमें ना इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट लग रहा है, वो एक पूरा टॉपिक करेंगे हम, ठीक है, अगली क्लास में कर लेंगे। लिखो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो लिख लो। सॉल्वेंट पोलर, नॉन पोलर, प्रोटी कर लोगे ना, वो आ जाएगी सारी समझ किसको स्टेबल कर रहा है। एक लिखो लास्ट क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट 1 लिखो ET and ET Cl will there we go alkaline hydrolysis at a faster rate. At a faster rate than this. At a faster rate than this. Statement 1. Statement 2. Intramolecular substitution takes place.
ये आपको आ जाएगा समझ, इसमें बस इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन समझनी है आपने बस। देखो चले, इसमें ना उसने खुद ही सारा कुछ बताया हुआ है, ये वाले स्टेटमेंट 1 में 2 में। देखो वो कहता है एक ए कंपाउंड है, एक बी है, वो कहता है इसकी रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। फिर उसने सेकंड स्टेटमेंट में ना उसका रीजन दे दिया, कहता है ये वाला जो कंपाउंड है ये इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस करेगा, कैसे, उसमें लोन पेयर नाइट्रोजन का इन्वॉल्व होगा, ठीक है। आया समझ, मतलब कि जो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसको नाइट्रोजन स्टेबल करता है, तो बस हमें उसको चेक करना है कि वो नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। करें, देखो देखो जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, C2H5 CH C2H5 CH2 CH2 CH, यही है ना, ठीक है। इसमें NaOH ऐड किया या OH नेगेटिव ऐड किया, क्या बन गया, किसको कोई स्टेबल कर रहा है, बोलो। ये नया क्वेश्चन है आपके लिए बिल्कुल, ठीक है, नया टॉपिक भी नहीं है, यहाँ पे लग गया OH, ये बन गया सिंपल। ये SN बन जाएगी, SN2 जाएगी रिएक्शन, है ना, SN2 जाएगी, ठीक है। उसमें रिएक्शन में क्या हो रहा है देखो, उसको थोड़ा ओपन करके लिखो, C2H5N, इधर C2H5 CH2 CH2 CH, ये है ना हमारे पास। पहले स्टेप में माइनस Cl नेगेटिव बाहर निकला, ठीक है। इसमें भी ऐसे, इसमें ऐसे नहीं होगा, इसमें पहले Cl निकलेगा, ठीक है। ये तो SN2 चली जाएगी, C2H5N C2H5 CH2 CH2, ये बन गया। अब इसमें पता क्या होगा, ये SN1 SN2 से अलग रिएक्शन है, ठीक है, ये हमने भी टाइप करनी है, इसके और टाइप्स हैं SN1 SNI वगैरह, वो करेंगे। ये देखो नाइट्रोजन का लोन पे रहेगा, यहाँ कैसे आएगा, ये तो दूर है ना, देखो कैसे आएगा, C2H लग गया इधर, नाइट्रोजन तीन कार्बन की तीन की रिंग बना देगा, CH2 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 CH2, ये समझ आया, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये वही सेम चीज हुई जो ऑक्सीजन ने की थी पिछले क्वेश्चन में, आया समझ। इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर से ये स्टेबल हो रहा है कार्बोकेटाइन, आ गया समझ। अब सुनो आगे देखो, लास्ट स्टेप, अब Cl नेगेटिव अटैक करेगा। Cl नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, ठीक है। ये बॉन्ड वापस चला जाएगा, नाइट्रोजन अपना बॉन्ड वापस खींचेगा जब ये अटैक करेगा यहाँ, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ C2H5, नाइट्रोजन के साथ C2H5, फिर इधर क्या आ गया, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, CH2 CH2, प्रोडक्ट बहुत सिंपल से हैं, Cl का अटैक सारे OH का, OH नेगेटिव अटैक करेगा ना, तो ये फास्टर हो रही है, उसने सारा कुछ खुद ही दिया हुआ था, आपको बस चेक करना था, ठीक है। आगे समझ, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन फास्ट होती है SN2 से, पता लग गया, ठीक है। चलो कर लो खत्म ये क्वेश्चन। हमने ना PYQ कर लिए, उसके सारे कर लिए हमने, उसके 2025 के जनवरी शिफ्ट अप्रैल शिफ्ट एल्केन के खत्म हो गए, ठीक है। मैं आपको 23 का 24 के दे देता हूँ, वो कर लेना, ठीक है। मंडे डाउट्स ले लेंगे, क्लियर, चलो।